अब देखो 19 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, बॉल इज thrown up हाँ vertically with वर्टिकल, a certain velocity. ठीक है, बॉल को ऊपर फेंका है किसी हम्म, वेलोसिटी के साथ, सो दैट इट हाँ, रीचेज द मैक्सिमम हाइट, किसी हाइट पे पहुंच जाती है वो एच। हम्म, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3. h/3 while going up and coming down। अच्छा हाइट, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा हाँ, कि उसने बॉल को फेंका, ठीक है, हाँ, बना लेते हैं इसको, डायग्राम बनाते हैं पहले। हम्म, तो यहाँ से बॉल को फेंका और ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर नीचे आया, हाँ, तो टोटल हाइट तो चलो एच है, हम्म, लेकिन कहीं पे h/3 है, यहाँ पे h/3, ऐसा समझो। तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक टाइम होगा, कुछ तो टाइम होगा, जैसे यहाँ पे हम्म, इसने फेंका तो t=0 पे फेंका, तो यहाँ पे कुछ टाइम होगा हाँ, t1, हाँ, और वो फिर घूम के आएगा वापस इसी हाइट पे वापस आएगा, हाँ, वहाँ पे फिर टाइम होगा t2। हाँ, उनका रेशो बताना है, ठीक है। हम्म, हाँ तो कैसे बताएं रेशियो, h/3। तो पहले हम ना एक रिलेशन निकालते हैं कि जो हमने u से फेंका, ठीक है, ठीक है, तो h हाइट तक गया, तो पहले इन दोनों के बीच रिलेशन निकालते हैं u और h। तो क्या लगाएंगे, यहाँ v कितना है सबसे ऊपर 0, 0, तो v वो लगाते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ax। तो v तो 0 है और u तो u ही है, ठीक है, और 2a ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ही ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस जी हाँ, और -2g h, एच, एच ठीक है, माइनस माइनस कट गया तो u आ गया आपका √2gh। तो एक रिलेशन आ गया u और h में। हम्म, अब हमें यहां तक देखना है, ये टाइम का रेशो बताना है, ओके। ऊपर तक का टाइम निकालते हैं पहले, ऊपर तक का टाइम कितना होगा, वही v इज इक्वल टू u+80 से, अच्छा, v0 u4 माइनस जी और t, ये इसको t डैश ले लेता हूँ, ऊपर तक का टाइम, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो t डैश कितना आ गया, u/g, हाँ, ठीक है। अब मैं यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालता हूँ, ऊपर से लेके t2 तक का, जो जो टाइम निकालना आसान है ना वो निकालते चले जाओ। हम्म, तो यहां से नीचे तक का टाइम कितना होगा, कैसे निकालेंगे, हाइट कितनी है, ये h/3 है, तो ये 2h/3, तो यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो 0 है, गई, तो हम लगा सकते हैं 2h/3 माइनस का, क्योंकि नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, माइनस, हम्म, इसी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और फिर -12g t², क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, हम्म, ग्रेविटी नीचे है, हाफ जी, टी की जगह पे क्या रखूंगा मैं, t2 माइनस t2 टी t2 डैश minus t dash, का स्क्वायर, ये टाइम है। टाइम देखो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का t2 माइनस टी डैश, मान लो यहाँ पे 2 बज रहे थे, शुरू में 2 बज रहे थे, बिल्कुल शुरू में, यहाँ पे मान लो 2:15 बज गए, फिर 2:30 बज तो गए, 15 मिनट का, ऐसे करके ना, हाँ, तो माइनस करके टाइम निकल जाएगा t2 माइनस टी डैश का स्क्वायर। हम्म, तो t2 माइनस टी डैश ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस माइनस कट गया, 4h/3g का रूट, 4h1 3g का रूट, ठीक है, हम्म, ये आ गया। अब हमको ये जो टाइम है, मतलब यहाँ हम्म, टॉप से लेके यहाँ तक का टाइम, और
T1 से लेके टॉप तक का टाइम सेम होगा कि नहीं होगा, बताओ। सेम होगा? नहीं, सेम क्यों होगा? अरे यार, T1 से ऊपर तक जाने में और ऊपर से T2 तक आने में जितना, तुमने ये नहीं पढ़ा क्या, यहाँ से फेंकते हैं ऊपर जाता है, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम लेवल पे बराबर होते हैं। हम्म। तो T1 से ऊपर तक का टाइम और ऊपर से T2 तक का टाइम क्या होगा? हाँ, सेम होगा, सेम। सेम होगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि T डैश माइनस T1 इज इक्वल टू टी डैश सेम, माइनस T2 माइनस टी डैश। यही सेम कहानी, सेम है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। और कुल मिला के ऐसा समझो, T1 तक का टाइम निकालते हैं तो पूरा टाइम तुम्हें पता ही है, ऊपर तक का T डैश तो पता ही है। हाँ। तो यहां से लेके T1 तक का टाइम, जीरो स्टार्टिंग से T1 तक का टाइम क्या होगा? T डैश, T डैश तो पूरा टाइम है माइनस ऐसे कर लो ना, देखो सीधे इसमें वैल्यू डालो, √4h/3g इज इक्वल टू T डैश हमें पता ही है कितना, U/g माइनस T1। ठीक है, और U की वैल्यू ये डाल दो ना, √2gh, क्योंकि हमारा ऑप्शन में U तो नहीं है ना, H ही तो है सब। तो T1 क्या आ गया, इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं, √2gh/g, तो ये कितना आ गया, √2h/g, सही है कि नहीं? हाँ। T डैश, तो T1 इज इक्वल टू T डैश माइनस ये वाला √4h/3g, तो 2h/g माइनस √4h/3g, सही कर रहा हूँ? 3g। हाँ हाँ ठीक है, T1 आ गया, ऐसे T2 भी आ जाएगा। हाँ। T2 क्या आएगा, ये T डैश प्लस √4h/3g, तो हाँ। √2h/g प्लस √4h/3g, एक में प्लस है, को माइनस, और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ। अब दोनों को डिवाइड कर दो यार, T2/T1, इसका रेशियो पूछा है जाते हुए और आते हुए, है ना? तो हाँ। जाते हुए तो T1 हो जाएगा, आते हुए T2 हो जाएगा, T1/T2। तो देखो इनको डिवाइड करेंगे हम, 2h/g माइनस 4h/3g अपॉन 2h/g प्लस 4h/3g। h/g तो देखो कट ही रहा है यार, कॉमन लेके हाँ, सब। हर जगह सही करते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 2/√3 √2 माइनस √4/3 अपॉन √2 प्लस √4/3। कुछ ऐसा है ऑप्शन, तो सॉल्व कर रखा है इसने, तो हम भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना? √3 है तो मैं ऐसा करूँ, जो 4 है उसको बाहर निकाल लेते 2। हाँ, बाहर निकाल लो, तो √2 माइनस 2/√3 अपॉन √2 प्लस, एलसीएम ले लो, ज़्यादा सही है। तो √6 माइनस 2 अपॉन √3 अपॉन √6 प्लस 2 अपॉन √3, ठीक है, हाँ। ये कट गया। हाँ, √2। अब ये इसको लिख सकते हैं, रूट क्या ले लें, कॉमन ले लो कुछ, रैशनलाइज करने से होगा क्या? रैशनलाइज, देख रहा हूँ। एक कॉमन ले लो यार इसमें से ना, √2 कॉमन ले लो, तो बचेगा √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, सही है कि नहीं? ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। कुछ है ऐसा? √3 माइनस हाँ है तो सही है, तो रहा B रहा।
बी हो गया, हम्म बस हो गया काम।